तो आज हम लोगों का टॉपिक रहेगा विटामिन्स। देखिए विटामिन ये बायोमॉलिक्यूल चैप्टर में है, तो इसमें हम लोग एक एक करके काफ़ी अच्छे क्वेश्चन हैं, इनको ऐसे देख लेते हैं। और आप किसी भी एग्ज़ाम के लिए अगर आप देखेंगे तो यही सब क्वेश्चन विटामिन से बनते हैं। तो आइए देखते हैं एक एक करके। देखिए ये 268 नंबर क्वेश्चन यहाँ से स्टार्ट है। ये विटामिन में यही क्रम बन रहा है। तो देखिए क्वेश्चन में कह रहा है कि परनीसियस एनीमिया इज काज्ड ड्यू टू द डिफिशियंसी ऑफ विच विटामिन। किस विटामिन की कमी से परनीसियस एनीमिया होता है। तो आंसर भी यहाँ दिख रहा है आपको, ए होगा विटामिन B12। परनीसियस एनीमिया इज ए मेडिकल कंडीशन इन विच द ब्लड इज लो। इसमें ब्लड जो है वो कम हो जाता है नॉर्मल की अपेक्षा। और रेड ब्लड सेल्स परनीसियस एनीमिया इज वन ऑफ द काज ऑफ विटामिन B12 डिफिशियंसी। विटामिन B12 की कमी से इसमें क्या होगा, परनीसियस एनीमिया। ठीक, ये जानते रहिए। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, विच ऑफ द फॉलोइंग विटामिन कैन नॉट बी स्टोर्ड इन बॉडी। बॉडी में कौन सा विटामिन स्टोर नहीं होता। तो जल में जो घुलने वाले विटामिन हैं बी और सी। विटामिन बी और सी आप जान रहे हैं, तो ये जल में वाटर सॉल्युबल विटामिन बी एंड सी। अब इसमें सी दिया है तो यही हो जाएगा। तो ये जो है ये वाटर में डिजॉल्व होते हैं, इसलिए बॉडी में एब्जॉर्ब नहीं होते। ठीक, यही यहाँ लिखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, ये चूज होगा, यहाँ स्पेलिंग मिस्टेक है। चूज द करेक्ट स्टेटमेंट, है ना, दिया है इसमें कि विटामिन ए एंड के आर इनसॉल्युबल इन वाटर। हाँ, वाटर में तो ये घुलते नहीं। एंड कैन बी स्टोर्ड इन एडिपोज टिश्यू। एडिपोज टिश्यू में ये स्टोर हो सकते हैं, तो ये तो ठीक है। नेक्स्ट है विटामिन ए एंड के आर सॉल्युबल इन वाटर। ये गलत हो रहा है क्योंकि बी और सी होता है। ठीक है, यहाँ कह रहा है सॉल्युबल, ऊपर दिया इनसॉल्युबल, तब तो ठीक था। तो ये तो गलत हो गया। विटामिन ए एंड के आर सॉल्युबल इन वाटर, सॉल्युबल इन वाटर ये हो गया गलत। विटामिन ए एंड के आर इनसॉल्युबल इन वाटर, ठीक, इनसॉल्युबल इन वाटर ये तो सही है। बट कैन नॉट बी स्टोर्ड इन एडिपोज टिश्यू, यहाँ गलत हो गया। कैन बी स्टोर्ड इन एडिपोज टिश्यू, है ना, जैसे ऊपर ये तो ये वाला सही है और सब इसमें गलत ऑप्शन है। और देखें थायमीन क्या है, ज़रा देखें। थायमीन के बारे में ज़रा समझें। थायमीन क्या है, नाइट्रोजनस बेस है या एमिनो एसिड है या फिर हार्मोन या विटामिन। तो देखिए थायमीन जो है ये क्या है, ये विटामिन है। एक अगर ऐसे इस तरीके से थायमीन लिखा गया होता, जैसे ऐसे थायमीन, तब ये आपका क्या हो जाता, नाइट्रोजनस बेस हो जाता। लेकिन यहाँ स्पेलिंग देखिए THIA, तो इसलिए ये एक विटामिन है थायमीन। और किसका, ये विटामिन B1 का केमिकल नेम है थायमीन, है ना। देखिए यहाँ एक्सप्लेनेशन में आंसर दिया है डी। थायमीन आल्सो नोन एज थायामीन विटामिन, है ना। B1 इज ए विटामिन एंड इसेंशियल माइक्रोन्यूट्रिएंट्स, है ना, सूक्ष्म आवश्यक है ये B1 विटामिन है विच कैन नॉट बी मेड इन बॉडी, जो शरीर में नहीं बनता। ठीक, तो ये जानते रहिए। एन एग्जाम्पल ऑफ ए लिपिड इज, लिपिड का उदाहरण क्या है। तो देखिए इसमें दिया लिपिड का एग्जाम्पल, यहाँ आंसर चेक करिए, ये सही है। केराटिन ये तो प्रोटीन है। और देखें ग्लूटाथियोन, ये भी लिपिड नहीं है, ये तो ये आपका ये देखें ऑक्सीटोसिन हार्मोन हो जाएगा। और ग्लूटाथियोन जो है
यह आपका क्या हो जाएगा, देखें इसमें दिया होगा वैसे ये आपका ग्लूटाथियान जो है कोई एमिनो ग्रुप वाला ये है, तो हो सकता है एमिनो एसिड हो। देखिए, ए लिपिड ऑफ एनी ऑफ वेरियस ऑर्गेनिक कंपाउंड दैट आर इनसॉल्युबल इन वाटर, वाटर में इनसॉल्युबल एंड सॉल्युबल इन एल्कोहल, एल्कोहल में सॉल्युबल होते हैं ये लिपिड, ईथर में भी सॉल्युबल हैं। देखिए, नॉन पोलर में घुल जाएगा, क्लोरोफॉर्म में भी घुल जाएगा। दे इंक्लूड फैट्स, इसमें क्या होता है, फैट होता है, वैक्स मोम होता है, ऑयल्स तेल होते हैं, ये सब लिपिड में होते हैं। एन एग्जाम्पल ऑफ लिपिड इज लार्ड, लार्ड जो है यह एक लिपिड का क्या है, एग्जाम्पल है। लिपिड आर फाउंड इन सेल मेम्ब्रेन्स, ये सेल मेम्ब्रेन यानी कोशिका झिल्ली में पाए जाते हैं। कोलेस्ट्रॉल में पाया जाएगा, ब्लड सेल्स में कोशिका, ये देखें रक्त कोशिका में पाया जाएगा। एंड इन द ब्रेन, और ये लिपिड ब्रेन में यानी मस्तिष्क में भी पाया जाता है। विच ऑफ द, देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फैट सॉल्युबल विटामिन, फैट सॉल्युबल में विटामिन, फैट में कौन सा विटामिन सॉल्युबल नहीं है। तो देखिए, फैट में सॉल्युबल के लिए याद रखे रहिए ये विटामिन के, विटामिन ई, विटामिन डी, विटामिन ए, ये क्या है, फैट सॉल्युबल, फैट सॉल्युबल, फैट में ये वसा में घुलनशील ये हैं। तो देखिए, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स, विटामिन बी यही ए वाला ही सही हो जाएगा, क्योंकि इसमें विटामिन डी देखिए ऑलरेडी है यहाँ पर, ठीक, और विटामिन ई भी है यहाँ, विटामिन ए भी है, तो इसका आंसर ए हो जाएगा, ठीक। और ये सब क्वेश्चन देखिए सब एग्जाम में आए हुए हैं, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। देखें आगे यहाँ, तो वही देखिए यहाँ दिया भी है आंसर ए। देयर आर टू टाइप्स ऑफ विटामिन फाउंड, one is fat soluble, another is water soluble. Vitamin A, D, E, K are fat soluble. Vitamin B complex and C are water soluble vitamin, ठीक। तो ये तो सिंपल है। अब देखिए हम मैच करना है, ये देखिए 74 नंबर क्वेश्चन देखिए। अब यहाँ आपको ये देखिए एक साइड दिया है विटामिन, एक साइड दिया है सोर्स उनके, तो आपको मैच करना है। अब विटामिन डी, विटामिन डी किस में पाया जाता है, ये क्या फिश लीवर ऑयल में, या फिर ग्रीन लीफी वेजिटेबल में, या एग यॉक में। देखिए, विटामिन डी एग यॉक में ज़्यादा होता है, ज़्यादा मात्रा में होता है, ठीक। विटामिन ई कहाँ होगा, विटामिन ई, ये देखें विटामिन ई जो सनफ्लावर ऑयल है, सूर्यमुखी का तेल जो है, इसमें विटामिन ई अधिक मात्रा में होता है। विटामिन ए जो है ये फिश लीवर ऑयल, मछलियों का जो उसके लीवर ऑयल यानी यकृत तेल, उसमें अधिक मात्रा में होता है। विटामिन के क्या है, ये तो ग्रीन लीफी वेजिटेबल में पाया जाता है, ठीक। और ये रक्त को, विटामिन के जो देखना है, ये रक्त के स्कंदन के लिए भी जिम्मेदार होता है विटामिन के, तो ये भी जानते रहिए, वही यहाँ पर दिया है। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखें 275 नंबर क्वेश्चन देखिए। अब यहाँ क्वेश्चन में दिया गया, एक साइड विटामिन दिया गया, फिर सोर्सेस दिया गया, डिजीज दिया गया। अब ऐसे ही जरा देखिए समझिए। अब जैसे विटामिन B1 है, विटामिन B1, विटामिन B1 कहाँ पाया जाता है, और साथ ही साथ इसकी कमी से क्या होगा, ये थोड़ा सा ऊपर क्योंकि जिससे ये दिखे। अब देखिए विटामिन B1 जो है, विटामिन B1 की कमी से क्या होगा, बेरी बेरी हो जाएगा, ठीक है। अब ये कहाँ पाया जाएगा, क्या एग वाइट्स में, या फिश में, या ग्रीन वेजिटेबल्स में, या फिर ग्राम चना में, कहाँ मिलेगा, ठीक। तो सोर्स आपको चेक करना। ऐसे ही
विटामिन B2 जरा देखिए, विटामिन B2 यही आपको मिलाना है। विटामिन B2 जरा देखें, इस किसकी कमी से विटामिन B2 यहाँ डिजीज दिया ना, विटामिन B2 का केमिकल नेम पहले तो याद होना चाहिए, और इसकी कमी अगर हो जाए विटामिन B2 की तो कौन सा रोग होगा। देखिए यहाँ पर आप देख लीजिए इसका सलूशन। ठीक, तो देखें क्या, ये थोड़ा इधर करते हैं। ठीक, देखिए तो इसमें या आपको यहाँ पर ये सब विकल्प दिया गया है। ए में थर्ड, देखिए ए में ये थर्ड यानी कि ग्रीन वेजिटेबल, ये इसमें आप मैच करेंगे। और इसकी देखिए, और साथ ही साथ एस मतलब ये बेरी बेरी जो आप देख रहे हैं, बेरी बेरी विटामिन B1 की कमी से बेरी बेरी रोग हो जाएगा। अब देखिए विटामिन B2, विटामिन B2 जो है यह इसमें क्या होता है कि ये एग वाइट्स जो है ये इसका सोर्स है। ठीक, और कमी से क्या हो जाएगा, कीलोसिस हो जाता है। ठीक, कीलोसिस ये त्वचीय रोग है। और विटामिन B6 देखिए, विटामिन बी सिक्स कहाँ मिलेगा, तो देखें यह आपको ग्राम्स चना में देखने को मिलेगा। विटामिन B6 कहाँ, ग्राम्स चने में देखने को मिलेगा। विटामिन B6 की कमी से, विटामिन B6 की कमी से क्या होगा, तो देखें विटामिन B6 की कमी से यहाँ पर देखिए पी में मिलाया गया है, कॉन्वल्सन्स हो जाता है ना, कॉन्वल्सन्स। और विटामिन डी जरा देखें, ये डी वाला जरा देखिए, ये B6 हो गया। विटामिन B12, विटामिन B12 कहाँ पर अधिक मात्रा में मिलेगा, तो ये फिश में देखने को अधिक मिलेगा विटामिन B12। और इसकी कमी से क्या हो जाता है, विटामिन B12 की कमी से परनीसियस एनीमिया है ना, परनीसियस एनीमिया, RBC जो है वे उसके जो आकार हैं वो चेंज हो जाते हैं। ठीक, और वो सही तरीके से ऑक्सीजन का परिवहन नहीं कर पाता, तो उसी को आप परनीसियस एनीमिया कह देते हैं। देखें नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट। अब इसमें देखिए कौन सा सही नहीं है। क्लोरोफिल इज रिस्पॉन्सिबल फॉर सिंथेसिस ऑफ कार्बोहाइड्रेट इन प्लांट। क्लोरोफिल इज रिस्पॉन्सिबल फॉर सिंथेसिस ऑफ कार्बोहाइड्रेट इन प्लांट, ये तो ठीक है, क्योंकि क्लोरोफिल की उपस्थिति में ही फोटोसिंथेसिस होगा, तभी वो अपना भोज्य पदार्थ यानी प्लांट्स अपने खाद्य पदार्थ को बनाते हैं, ग्लूकोज बनाते हैं, जिसे आप क्या कहते हैं, कार्बोहाइड्रेट। बी देखिए कह रहा है द कंपाउंड फॉर्म्ड इन एडिशन ऑफ ऑक्सीजन टू हीमोग्लोबिन इज कॉल्ड ऑक्सी हीमोग्लोबिन। ऑक्सीजन अगर हीमोग्लोबिन में जुड़ेगा तो ऑक्सी हीमोग्लोबिन, ठीक है। नेक्स्ट है एसिटिल सैलिसिलिक एसिड इज नोन एज एस्पिरिन। एसिटिल सैलिसिलिक एसिड इज नोन एज एस्पिरिन, और ये भी ठीक है, नॉट करेक्ट यहाँ पूछा है। द मेटल आयन प्रेजेंट इन विटामिन B12 इज मैग्नीशियम, यही गलत है, क्योंकि मेटल आयन जो होगा इसमें वो कोबाल्ट होगा, है ना। इसका केमिकल नेम है क्या, विटामिन B12 का, साइनोकोबालामिन। ये तो Mg2+ कहाँ होगा, Mg2+ होता है इसमें आपके क्लोरोफिल के सेंटर में, है ना। हीमोग्लोबिन के सेंटर में Fe2+ होता है। विटामिन B12 में यहाँ कोबाल्ट होगा। ठीक, तो यही रॉन्ग है। डी देखिए दिया भी होना चाहिए यहाँ, और देखिए यहाँ दिया भी है कि इसमें क्या होता है। देखें विटामिन B12 इज आल्सो कॉल्ड साइनोकोबालामिन एंड मेटल इज प्रेजेंट कोबाल्ट नॉट Mg2+। डिफिशियंसी ऑफ विटामिन B12 इज काज्ड परनीसियस एनीमिया। ठीक, तो इसकी कमी से परनीसियस एनीमिया हो जाता है। विटामिन ए इज कॉल्ड, विटामिन ए क्या है, तो विटामिन ए का केमिकल नेम क्या है, रेटिनॉल है। ठीक है, रेटिनॉल। एस्कॉर्बिक एसिड तो ये पता है विटामिन C होगा।
कैल्सीफेरॉल अगर कहा गया तो कैल्सीफेरॉल विटामिन डी होगा। टोकोफेरॉल विटामिन ई होता है। यहाँ दिया भी गया सब। ठीक, देखें विटामिन बी वन क्या है, तो यहाँ से देखें विटामिन बी वन का केमिकल नेम थायमीन ही होता है। राइबोफ्लेविन अगर कहा जाए, राइबोफ्लेविन, तो ये आपका विटामिन बी टू है। ये कोबालामिन बी12 है। ठीक है, पायरिडॉक्सिन विटामिन बी6 है। ठीक, तो ये तो जानते हैं। और यहाँ पर देखिए विटामिन बी1 इज थायमीन, इट हेल्प्स द बॉडी सेल चेंज कार्बोहाइड्रेट्स इनटू एनर्जी। ठीक, कार्बोहाइड्रेट को ये तोड़कर ऊर्जा प्राप्त करता है। और देखिए डिफिशियंसी ऑफ विटामिन बी1 काज्ड बेरी डिजीज, बेरी रोग हो जाता है। और इसका सोर्स जो है वो फिश, योगर्ट, ग्रीन पीज, बीन्स, सेम जिसे कहते हैं, मटर, ये सब है इम्पॉर्टेंट सोर्स ऑफ विटामिन बी1। यही इन्हीं सब से मिलेगा। ठीक है, तो ये जानते रहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है दी ह्यूमन बॉडी डज नॉट प्रोड्यूस, जो मानव का शरीर है वो क्या नहीं बना पाता। एंजाइम्स तो शरीर में ये देखते हैं, एंजाइम ही है जो ये पाचन की क्रिया को संपन्न करवाते हैं, ये तो होगा। ठीक, खुद शरीर में ही ये पाचक ग्रंथियां होती हैं, उनसे स्रावित होता है ये एंजाइम। जैसे आप देखते हैं पेप्सिन है, पेप्सिन ये आपके स्टोमक में ही स्रावित होगा। ट्रिप्सिन है, ट्रिप्सिन आप जान रहे हैं ये आपका ये पैनक्रियास से, ठीक, और लीवर से भी बहुत से ऐसे एंजाइम स्रावित होते हैं। तो डीएनए भी आपके बॉडी में मिल जाएगा। और हार्मोन भी, ये भी देखते हैं बहुत से अंतःस्रावी ग्रंथियां हैं ये, जैसे पिट्यूटरी हुआ, ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन, बहुत से हार्मोन है ना। उसके एंटीरियर पार्ट, पोस्टीरियर पार्ट से, ये आपके पोस्टीरियर पार्ट से देखते हैं हार्मोन, जैसे ऑक्सीटोसिन है ना, ये सब स्रावित होता है। तो ये जो विटामिन देख रहे हैं ये शरीर में नहीं बनता, इसको हमें बाहर से लेने की ज़रूरत पड़ती है। जब कमी हो जाती है इसकी तो रोग उत्पन्न हो जाता है। तो ये जानते रहिए विटामिन जो है ये बॉडी में नहीं बनता। डिफिशियंसी ऑफ विटामिन एच काज्ड, विटामिन एच की कमी से कौन सा रोग हो जाएगा, तो विटामिन एच जो है स्किन डिजीज के लिए ये है। डिफिशियंसी ऑफ विटामिन एच काजेज स्किन डिजीज सच एज लॉस ऑफ एपेटाइट, है ना, भूख न लगना, वीकनेस कमजोरी, हेयर फॉल बाल का गिरना, एंड पैरालिसिस, और साथ में पैरालिसिस यानी जो जिसे आप कहते हैं लकवा, मार देना। इट इज पार्ट ऑफ विटामिन बी कॉम्प्लेक्स, यह विटामिन बी कॉम्प्लेक्स का भाग है। एंड कॉमनली नोन एज बायोटीन, है ना, इसको सामान्य रूप से बायोटीन कहते हैं। बायोटीन या फिर विटामिन एच इज फाउंड इन यीस्ट, ये खमीर में पाया जाता है। और साथ में ये होल मिल्क में, एग यॉक, है ना, अंडे का जो याक यानी मिडल वाला भाग जो येलो पीले रंग का है तो उसमें पाया जाता है। विच एमंग दी फॉलोइंग पेयर ऑफ विटामिन इज स्टोर्ड इन आवर बॉडी रिलेटिवली फॉर लॉन्गर ड्यूरेशन, तो इसमें कौन सा विटामिन है जो हमारे शरीर में अधिक समय तक, है ना, लॉन्गर ड्यूरेशन, अधिक समय तक शरीर में स्टोर रहता है। तो देखें इसमें थायमीन एंड एस्कॉर्बिक एसिड, ये तो देखिए ये वाटर सॉल्युबल है, विटामिन सी के केमिकल नेम है, तो ये तो कट गया ऐसे ही। विटामिन ए, विटामिन डी, अब देखिए ये वाटर सॉल्युबल नहीं फैट सॉल्युबल है तो ये सही हो जाएगा। और भी मिला लीजिए थायमीन ये विटामिन बी का केमिकल नेम है तो ये भी ऐसे ही यहीं से कट गया। एस्कॉर्बिक एसिड विटामिन सी आ गया तो ये भी कट गया, तो इसमें आपका यही सेकंड वाला सही हो जाएगा। ठीक, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। इसमें हम लोगों का 282 नंबर क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग विटामिन इज हेल्पफुल इन
डिलेइंग द ब्लड क्लॉटिंग, रक्त का जमने के लिए कौन डिलेइंग करता है, मतलब उसको रक्त के जमने के लिए जिम्मेदार होता है, आप कह सकते हैं। ठीक, तो इसमें विटामिन के आप देखे ही थे, विटामिन के होता है जो रक्त के जमने के लिए उत्तरदायी होता है। तो डी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक, तो देखें यहाँ पर, देखें वो दिया भी है इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 283 नंबर क्वेश्चन, देखिए असर्शन और रीजन है ना, कथन और कारण से संबंधित ये क्वेश्चन दिया गया है। विटामिन डी कैन नॉट बी स्टोर्ड इन आवर बॉडी, विटामिन डी कैन नॉट बी स्टोर्ड इन आवर बॉडी, विटामिन डी हमारे शरीर में एकत्रित नहीं हो सकता दिया है। अब यह बात सही है गलत है? अब देखिए यह तो गलत दिया है, क्यों? क्योंकि विटामिन डी तो हो सकता है, बी और सी नहीं हो सकता है ना, बी और सी नहीं हो सकता, तो ये तो बात आपकी गलत लग रही है। अब देखें रीजन दिया है विटामिन डी इज ए फैट सॉल्युबल, हाँ फैट सॉल्युबल है, ये तो सही है। विटामिन एंड इज एक्सक्रीटेड फ्रॉम द बॉडी इन यूरिन, और ये देखिए दिया है कि एंड इज एक्सक्रीटेड फ्रॉम द बॉडी इन यूरिन, यानी शरीर में ये यूरिन जो है वहाँ से एक्सक्रीटेड यानी कि एक्सक्रीट यानी बाहर निकलता है। तो यहाँ देखें सिक्रीट नहीं है स्रावित होना, ये एक्सक्रीट कहा है, तो मतलब बाहर निकलने से। तो देखिए इसमें यहाँ पर तो यही यहाँ सही था यहाँ तक, विटामिन डी इज फैट सॉल्युबल विटामिन, लेकिन ये जो कह रहा है कि ये यूरिन के साथ बाहर निकलता है, इसलिए ये गलत है। तो ए और आर दोनों गलत हैं। तो देखें यहाँ पर तो ये डी वाला यही हो जाएगा, बोथ असर्शन एंड रीजन आर इनकरेक्ट, एक भी सही नहीं है, ये डी वाला सही होगा। असर्शन और रीजन में देखें नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है 284 नंबर क्वेश्चन दिया है कि ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज गिव द सेम ओसाजोन, ग्लूकोज और फ्रक्टोज सेम ओसाजोन देते हैं, ये भी सही है। आप उसमें बायोमॉलिक्यूल के चैप्टर में जब आप रिएक्शन करवाते हैं ग्लूकोज और फ्रक्टोज से, तो ओसाजोन का फॉर्मेशन सेम ही होता है, ये तो ठीक है। रीजन देखिए ड्यूरिंग ओसाजोन फॉर्मेशन स्टीरियोकेमिस्ट्री ओनली एट C1 एंड C2, यानी कार्बन नंबर 1 कार्बन नंबर 2 इज डिस्ट्रॉयड, केवल वही क्या है चेंज हो जाती है, तो यह बात भी सही है। ठीक, तो देखें ऑप्शन इसमें एच जरा चेक करिए, इफ़ बोथ असर्शन एंड रीजन आर करेक्ट एंड द रीजन इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ द असर्शन, ये भी एकदम यही फर्स्ट वाला ही करेक्ट है। ठीक, तो ये देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू अबाउट विटामिन, विटामिन के संदर्भ में कौन सा तथ्य इसमें सही नहीं है, एक एक करके पढ़ के देखें। फर्स्ट दिया है दे वेयर नोन एज विटामिन इन देयर अर्ली डिस्कवरी, प्रारंभिक में ही इसकी विटामिन की खोज हुई, तो ये तो कोई बात नहीं हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, नेक्स्ट आप विकल्प देखें, इसमें विटामिन सी एंड डी आर वाटर सॉल्युबल, ये तो सही है। डिफिशियंसी ऑफ विटामिन B6 इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कॉन्वल्सन्स, नहीं ये नहीं, कॉन्वल्सन्स के लिए अभी आपने देखा था, यहाँ एक क्वेश्चन आपको मिला था, और ये ठीक यहीं अभी मिला था, आप देखे होंगे, रुकिए आपको दिखाते हैं, कॉन्वल्सन्स यहाँ मिला था और आपने वहाँ चेक किया था। चलिए ठीक है, आप इसको पुनः देख लीजिएगा, तो पीछे बताया गया है तो वहाँ मिलेगा। ये देखिए, तो इसमें आपका ये बी वाला सही हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट फैट सॉल्युबल, फैट सॉल्युबल इसमें कौन सा नहीं है? तो फैट सॉल्युबल में आप जानते हैं ये कीड़ा, याद किए रहिए कीड़ा,
ठीक, कीड़ा में KEDA ये फैट सॉल्युबल है, फैट सॉल्युबल, फैट सॉल्युबल। ठीक, और ये बी एंड सी, बी एंड सी जो है ये क्या है, ये वाटर सॉल्युबल है, वाटर सॉल्युबल। ठीक, तो यहाँ पूछ रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट फैट सॉल्युबल। अब फैट सॉल्युबल कौन नहीं है, बी और सी में चेक करिए, देखिए कोई मिल रहा होगा। तो ए तो ये फैट सॉल्युबल है, ये भी फैट सॉल्युबल है, ये भी है, तो यहीं से पकड़िए फॉलिक एसिड आपको मिलेगा, ये है वाटर सॉल्युबल। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द डिफिशियंसी ऑफ विटामिन के क्रिएट्स, विटामिन के की अगर कमी हो गई बॉडी में तो क्या होगा। विटामिन के आप जानते हैं ब्लड के क्लॉटिंग में, मतलब ब्लड को जमने में हेल्प करता है। तो एक्सेसिव ब्लीडिंग इंजरी, ये वाला सही हो जाएगा। ये नाइट ब्लाइंडनेस तो आपको पता है विटामिन ए की कमी से, स्कर्वी विटामिन सी की कमी से, बेरी B1 की कमी से। ठीक, ये देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है विटामिन B12 कंटेंस, ये तो विटामिन B12 वही साइनोकोबालामिन यानी कोबाल्ट उसमें होता है, ये तो आप जान रहे हैं। इसमें ये देखिए जैसे Fe इस रूप में तो नहीं रहेगा, आयन के रूप में रहेगा, Fe2+ अगर कहा जाए Fe2+, तो ये आपका हीमोग्लोबिन में होता है। Mg भी देखें, Mg2+ के फॉर्म में होता है, और ये देखने को मिलेगा कि इसमें क्लोरोफिल में। ठीक, तो ये हो गया आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग विटामिन इज वाटर सॉल्युबल, आसान सा, B, C आप खोजिए, ये मिल गया, ये वाला सही है। ठीक है, अगला देखें डिफिशियंसी ऑफ विटामिन ई काजेज, विटामिन ई की कमी से क्या होगा, लॉस ऑफ फर्टिलिटी। देखें ये फर्टिलिटी यानी कि जैसे संतान उत्पन्न करने में कमी आ जाती है, अर्थात जिसे आप बंध्यता कहते हैं, तो ये वाला जो है ये सही हो जाएगा। स्कर्वी विटामिन सी की कमी से, इम्पेयर्ड क्लॉटिंग दिया है देख रहे हैं, ये तो आपका वही विटामिन के से संबंधित, नाइट ब्लाइंडनेस रतौंधी विटामिन ए की कमी से। ठीक, तो ये आपका हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्कर्वी इज कॉज्ड बाय द डिफिशियंसी ऑफ विटामिन, स्कर्वी से ये विटामिन सी रिलेटेड है, आप जानते हैं। 92 नंबर क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग एक्ट एज एन एंटीऑक्सीडेंट इन एडिबल ऑयल। देखिए एंटीऑक्सीडेंट ये आपका विटामिन के जो है ये ऑयल के लिए पूछा है, ध्यान दें, एडिबल ऑयल खाने के लिए जो तेल प्रयुक्त किया जाता है उसमें एंटीऑक्सीडेंट के लिए कौन कार्य करता है, विटामिन ई। ठीक, और यहाँ देखिए इसमें थोड़ा विटामिन ई एक्ट एज एंटीऑक्सीडेंट इन एडिबल ऑयल, यानी खाने के लिए जो तेल प्रयुक्त होते हैं उसमें एंटीऑक्सीडेंट के लिए प्रयुक्त होता है। टोकोफेरॉल इज अनदर नेम ऑफ विटामिन ई, विटामिन ई का केमिकल नेम टोकोफेरॉल है। डिफिशियंसी ऑफ विटामिन ई काजेज लॉस ऑफ फर्टिलिटी एंड हेयर फॉल, है ना, संतान उत्पन्न करने में कमी और साथ में हेयर फॉल, बाल भी झड़ने लगते हैं। ठीक, ये होता। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपका विच स्टेटमेंट आर करेक्ट, विच स्टेटमेंट आर करेक्ट, इसमें कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। फर्स्ट देखें, एक एक करके देखते हैं। फर्स्ट ये लाइसोजाइम, लाइसोजाइम तो ये आपके सलाइवा में भी होता है और साथ में टीयर आंसू में भी होता है। प्रेजेंट इन बैक्टीरियल सेल, बैक्टीरियल सेल में भी ये देखिए उपस्थित होता है। ऑन हाइड्रोलाइज गिव NAM एंड NAG। अब ये NAM NAG ये आपके क्या हैं, N एस्टिल म्यूरेमिक एसिड, N एस्टिल ग्लूटामिक एसिड। ठीक है, ये हैं, तो ये तो आपका ठीक है। दूसरा देखिए हीमोग्लोबिन S हैज़ 2 अल्फा एंड बीटा चेन, ये भी ठीक है। नेक्स्ट है ये सांगर, सांगर रिएजेंट इज यूज टू प्रोटेक्ट C टर्मिनस ऑफ प्रोटीन, ये भी ठीक है। विटामिन ई, विटामिन के एंड कोएंजाइम Q आर डिराइव्ड लिपिड,
ये ठीक नहीं है आपका, इसलिए इसमें ये केवल 1 2 3 सही है, इसलिए डी ऑप्शन सही होगा। ठीक, तो ये जानते रहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिफिशियंसी ऑफ विटामिन B1 काजेज। विटामिन B1 की कमी से बेरी, ये तो आपने कई बार देखा है। 25 नंबर ये 295 नंबर क्वेश्चन देखिए। नाइट ब्लाइंडनेस इज कास्ड ड्यू टू द डिफिशियंसी ऑफ, ये तो बार बार आप देख रहे हैं, विटामिन ए की कमी से। इसका केमिकल नेम रेटिनॉल है। ठीक, 296 नंबर क्वेश्चन, द डिफिशियंसी ऑफ विच विटामिन काजेज स्कर्वी। स्कर्वी विटामिन सी विटामिन सी का केमिकल नेम एस्कॉर्बिक एसिड। ठीक, एस्कॉर्बिक एसिड हो जाएगा। तो ये तो पता है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 297, फॉर विच विटामिन लीवर इज नॉट द सोर्स। लीवर जो है वो सोर्स नहीं है। विटामिन एच में तो है, B2 में भी है। ठीक, ये विटामिन एच को बायोटीन भी कहते हैं, विटामिन B2 को राइबोफ्लाविन भी कहते हैं, B1 थायमीन है, B12 जो है ये साइनोकोबालामिन। तो यही साइनोकोबालामिन जो है, इसमें लीवर इज नॉट द सोर्स ऑफ विटामिन। तो ये जानते रहिए, इसमें सी करेक्ट होगा। विच विटामिन इज नॉट ऑब्टेन्ड फ्रॉम प्लांट्स। पौधे से कौन सी विटामिन प्राप्त नहीं होती, तो साइनोकोबालामिन जो है ये पौधे से प्राप्त नहीं होता। थायमीन मतलब ये क्या है, विटामिन B1 ये प्राप्त हो जाएगा। पायरिडॉक्सिन विटामिन B6 ये भी प्राप्त हो जाएगा। टोकोफेरॉल आप जान रहे हैं, है ना, टोकोफेरॉल विटामिन ई ये भी प्राप्त हो जाएगा, लेकिन ये आपका साइनोकोबालामिन नहीं प्राप्त हो पाएगा। ठीक, तो देखते हैं विटामिन से संबंधित कितने क्वेश्चन और हैं अभी। विटामिन से संबंधित देखिए अभी तो काफ़ी क्वेश्चन है, इसको हम लोग अब आज यहाँ तक देख लिए हैं। इसके बाद ठीक, ये 298 नंबर का क्वेश्चन अभी हम लोगों ने देखा। तो इसके बाद अब हम लोग देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ठीक, आज के लिए इतना ही। थैंक्स। यदि आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी करिए, जिससे और भी वीडियोज़ आपको इस तरीके से मिलती रहें।